बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 619 के प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले कल रात को मैंने CS 619 की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कस्टम प्रोजेक्ट और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चनिंग थी उसके बारे में आपको बताया था। तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके अपने बहुत से क्वेश्चंस को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों आज बात करते हैं प्रोजेक्ट लिस्ट की कि प्रोजेक्ट लिस्ट जो है उसके अंदर से इजी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, किस डेट को करनी है, लास्ट डेट क्या है, और इसके रिलेटेड जितनी भी आपके माइंड में क्वेश्चनिंग है इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी सारी क्वेश्चनिंग कवर हो जाएगी। नेक्स्ट बात दोस्तों ये है कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सेकंड चैनल का लिंक दूंगा। आपसे काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये हमारा सेकंड चैनल है KST एक्सप्लोरिंग के नाम से, जिसपे इस्लामिक वीडियोस जो है, इस्लामिक कंटेंट जो है वो अपलोड होता है। और मेरी आप से गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है KST लर्निंग को जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे मौके जो है हम लेके आएंगे। जैसे ही हमारे सेकंड चैनल KST एक्सप्लोरिंग के ऊपर 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर या 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह हम हर संडे के संडे अपने सब्सक्राइबर्स को जो है वो प्राइज़ भी दिया करेंगे सिलेक्शन बेस के ऊपर। ठीक है, मेरी ये नीयत है कि पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह जब KST इस लेवल पर चला जाएगा कि हमारे पास इस तरह के मौके होंगे कि हमारे पास इतना मतलब रेवेन्यू हो कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं या अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे पास जो लोग आते हैं उनको इंशाल्लाह हम अपने साथ अटैच करें, तो इंशाल्लाह वो टाइम भी जल्द आएगा। तो इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो ये सोचते हैं कि बस मेरे पास पैसा और मैं अकेले इंजॉय करूँ, मेरे पास मैं अकेले ही गाड़ियों में घूमूँ। नहीं, ऐसे मेरी सोच नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना आप फजूल चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, एमी फजूल व्लॉगर्स को और जो है ना डिफरेंट यूट्यूबर्स को जिनका आपको 1% फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो जितना आप उन पर टाइम वेस्ट करते हो इतना अगर आप KST को सपोर्ट करो तो इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जिस दिन KST आपके लिए बहुत अच्छे मौके जो है वो लेके आएगा, अल्लाह पाक के फजलो करम से, खुद नहीं अल्लाह पाक के फजलो करम से इंशाल्लाह। तो जितना ज़्यादा हो सके KST के दोनों प्लेटफॉर्म, हमारा जो KST लर्निंग चैनल है जिसको आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट करें और इस KST एक्सप्लोरिंग चैनल को भी सपोर्ट करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपनी एक बहुत बड़ी एक टीम भी बनाने जा रहे हैं, जो टीम इंशाल्लाह हमारे जो पेड काम है वो किया करेगी। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट सेल होती हैं उसके रिलेटेड बड़ी कुछ है, इंशाल्लाह आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड ऑनलाइन जो रियल वर्क है KST के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना व्यू ने एक इंस्ट्रक्शन जारी की है कि आज 23 अक्टूबर 2024 को सबसे पहले एक लिस्ट अपडेट की गई अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपके प्रोजेक्ट की। उसके बाद फिर अगेन उसको अपडेट किया गया सेकंड टाइम 3 अक्टूबर 2024 को 3:52 के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि जब एक लिस्ट आती है तो उस लिस्ट के अंदर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर ऑफर किए जा चुके हैं। तो वो जो व्यू की टीम है ना वो फिर क्या करती है कि वो प्रोजेक्ट जो आपके प्रीवियस सेक्शंस के अंदर या प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी असाइन किए जा चुके हैं उनको फिर क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो इसलिए ये अपडेशन होती रहती है। तो इसलिए व्यू वाले आपको ये कह रहे हैं कि काइंडली आप डेली बेस पर जो है अपनी अनाउंसमेंट जरूर चेक किया करें, क्योंकि हम अपनी जो लिस्ट है उसको जब तक प्रायर सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक इसको अपडेट करते रह सकते हैं। ये हमारे पास पूरी अथॉरिटी है इस चीज़ की। तो लिहाजा आपने सिर्फ यही नहीं कहना कि मतलब ये जो अपडेशन नंबर 2 है ये फाइनल है, ऐसा नहीं है। मे भी कल या परसों फिर वो अगेन आपकी लिस्ट को अपडेट कर दें। तो इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जनाब वो प्रोजेक्ट जो प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर ऑफर किए जा चुके हैं और गलती से इस न्यू लिस्ट के अंदर ऐड किए जा चुके हैं तो दोस्तों वो अपडेट किए जाएंगे। तो अगर उन अपडेट किए करने से पहले अगर आपने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लिया, व्यू ने नीचे ये भी बात लिखी हुई है कि मान लो आपने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया इस लिस्ट के अंदर से, ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन वाले दिन, और वो जो प्रोजेक्ट है अगर हमें ये पता चल गया कि वो प्रोजेक्ट हमारे प्रीवियस किसी सेमेस्टर के अंदर ऑफर किया जा चुका है तो व्यू वाले कह रहे हैं कि हम वो प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे, मतलब उस प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर देंगे और इसकी जगह पे कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो ओल्ड प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिक उनका भी वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए आपने डेली बेस पर अपनी ये जो अनाउंसमेंट है इसको चेक करते रहना। अब दोस्तों जो आपकी प्रोजेक्ट की लिस्ट है उसको डाउनलोड करने के लिए ये क्लिक हियर का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है जो अपडेशन नंबर 2 के अंदर आई है वो उसको आप डाउनलोड करें। वो एक PDF फाइल के अंदर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जो है वो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी ओपनिंग। प्रोजेक्ट के हवाले से वो कह रहे हैं जी आपका जो प्रोजेक्ट है वो 28 अक्टूबर को
सुबह 11 बजे जो है वो सिलेक्शन ओपन होगी और ऑनवर्ड कब तक चलती रहेगी, 30 अक्टूबर 2024 तक। जी हाँ दोस्तों, 28 अक्टूबर 2024 को जो है सिलेक्शन ओपन होगी सुबह के 11 बजे, और आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हो 30 अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि दोस्तों आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ईजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे पहले ही, और बाद में कुछ मुश्किल प्रोजेक्ट जो है वो रिमेनिंग बच जाते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जो बेचारे पेड प्रोवाइड भी अफोर्ड नहीं कर सकते और फ्री के अंदर भी उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मतलब जो मुश्किल प्रोवाइड है उसको उनको हैंडल कर सकें दोस्तों, उसके लिए फिर ये होता है कि आपको व्यू जो है ग्रुपिंग की ऑप्शन देता है। अब ये ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं वो तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि काइंडली एक दूसरे की हेल्प करना सीखें। मान लें आपने एक ईजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कर लिया सिलेक्ट। अब दोस्तों जो रिमेनिंग स्टूडेंट बच गए हैं जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, तो आप उनमें से किसी भी एक स्टूडेंट को जो है इनवाइट कर सकते हो अपने साथ ग्रुपिंग के लिए। इससे क्या होगा कि इससे वो जिस स्टूडेंट ने बेचारे ने अभी तक प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया इस वजह से कि उसके पास मुश्किल प्रोजेक्ट बच गए हैं और वो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि वो मुश्किल प्रोजेक्ट बनाए, तो अगर आप उसको इनवाइट कर लोगे अपने साथ ग्रुप के ना, तो आपका तो कोई नुकसान नहीं होना, आपका तो बल्कि फायदा ही होगा कि आपके साथ एक दूसरा ग्रुप है, एक दूसरा मेंबर ऐड हो गया, आपका वर्क लोड जो है वो कम हो गया, आपकी जो अगर पेड है तो उसकी पेमेंट कम हो गई है, हाफ हो गई है, तो उससे आपको फायदा ही फायदा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो ना जहनी मरीज होते हैं, वो कहते हैं ना 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 मैंने किसी को इन्वाइट नहीं करना भाई, मैंने जो है ना वो किसी की हेल्प नहीं करनी, ठीक है। लेकिन इनविटेशन के अंदर ख्याल रहे कि अगर फीमेल है तो वो फीमेल को इनवाइट करे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना फिर यार आपकी प्राइवेसी बड़ी सिक्योर रहती है। ऐसा मतलब पता नहीं आपका कैसा ही का यार ज़हन है, एक फीमेल जो है ये सोचती है कि मैं किसी फीमेल को ज्वाइन करवाऊंगी अपने साथ इनवाइट करूंगी तो उसका सीजीपी अच्छा नहीं है, उसके पास इतनी स्किल नहीं होती फीमेल के पास, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेल को पूछे तो मेल की ये मेल जो है हवस का पुजारी है, वो ये कहता है मैंने फीमेल को अपने साथ इन्वाइट करना ताकि थोड़ा चलो गपशप होती रहेगी फीमेल के साथ इसी बहाने, ठीक है। तो मतलब अजीब सी माइंड है यार, मेल कहते हैं मैंने फीमेल को इनवाइट करना है, हुसन परस्त है वो, और जो फीमेल है वो माशाल्लाह कहती हैं जी मेरे फीमेल को कुछ आता नहीं है इसलिए मैंने किसी फीमेल को इनवाइट नहीं करना, मैंने किसी मेल को इनवाइट करना है। तो इसी चक्कर में फिर क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो होगा कि नहीं होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन और बड़े गलत काम हो जाते हैं फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के चक्कर में, आपकी प्राइवेसी खराब हो जाती है। एक जारी बात है कि फीमेल जब मेल को अपने साथ अटैच करेगी तो उसमें जारी बात है दोनों का जब ग्रुप होगा तो उसमें बहुत सी कम्युनिकेशन होंगी, वो बहुत सी बातें पूछेंगे ऐसे, मतलब जारी बात है एक पूरा साल का प्रोजेक्ट है, आपने इकट्ठे एक साथ गुजारना है, एक साल आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो बड़ी सी बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है प्राइवेसी की, आपके डाटा की। तो इसलिए मैं हमेशा ये आपको रिकमेंड करूंगा कि जनाब ये जो छोटी माइंड की सोच ना कि एक फीमेल को कुछ नहीं आता मैंने फीमेल को इन्वाइट नहीं करना अपने साथ, और एक मेल जो है वो हुसन का पुजारी है वो कहता है मैंने एक फीमेल को इन्वाइट करना अपने साथ गपशप करने के लिए। ओ भाई रियल वर्क है, प्रोजेक्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट समझ कर जो है किया करो। ग्रुप बनाते हुए ये जो छोटी छोटी सोचें हैं ना घटिया सी पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो सोची जाती हैं, इनको छोड़ दें, ऊपर वाले लेवल पे जाके सोचें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाके कि मैंने इंशाल्लाह एक जो है ना ऑफिशियल वर्क करना है, प्रोजेक्ट को लेके चलना है अपने ग्रुप के साथ, एक प्रोफेशनल काम करना है, तो ये सारी चीज़ें इस लेवल पे लेके जाया करें। खैर बाकी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, अब चलते हैं जनाब प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्रोजेक्ट लिस्ट आई है उसमें इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप गौर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं टोटल जो इस दफ़ा फाल 2024 के अंदर जो प्रोजेक्ट ऑफर किए गए हैं वो टोटल कितने 74, मतलब 74 प्रोजेक्ट जो हैं वो इस दफ़ा आपको ऑफर किए गए हैं। अब उन प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने ईजी प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किए हैं वो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जिन प्रोजेक्ट के नेम के अगर मैंने ये टिक लगाया हुआ है इसका मतलब ये इजी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से ये लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिनको मैंने टिक किया ना ये तो प्रोजेक्ट वो है जो मैं करता हूँ, ठीक है, जो मैं करके दे सकता हूँ। अगर आप मुझसे पेड करवाते हो तो इन प्रोजेक्ट को मैं इंशाल्लाह हैंडल करूँगा। जिन बाकी जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया उनमें से भी बड़े से प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मतलब 5-6 प्रोजेक्ट उनमें से भी ऐसे हैं जो आपके ईजी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही होंगे, 10-15 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो ईजी होंगे, लेकिन वो PHP में नहीं होंगे, लाइक वो C# में होंगे, लाइक वो आपके उसमें होंगे पाइथन में होंगे, लाइक वो जावा के अंदर होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि मैंने तकरीबन ना 20 प्रोजेक्ट 19 या 20 प्रोजेक्ट मैंने आपको सिलेक्ट करके दिए हैं ईजी। इसके अलावा भी कोई 7-8-10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं इन और भी जो आपके ईजी हैं। यानी आप ये समझ लो ये जो पहला पेज है ना, ये पहला जो पेज है यहाँ से लेकर ये जो पहला आपका फर्स्ट पेज है, ये पूरे पेज समझ लो, इस पूरे पेज में जितने प्रोजेक्ट हैं सारे इजी हैं, ये आप समझ लो, ठीक है। जिनको अब मैंने टिक किया ना वो बेसिकली वो हैं जो PHP के हैं, जिनको मैंने फर्स्ट पेज में जिन प्रोजेक्ट को मैंने सेलेक्ट नहीं किया बेसिकली वो प्रोजेक्ट PHP के नहीं है, लेकिन है ईजी, है वो भी ईजी लेकिन अदर लैंग्वेजेस के अंदर है। तो इसलिए
सिंपल इन अदर वर्ड मैंने आपको बता दिया कि ये पहला पूरा पेज ईजी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिन प्रोजेक्ट को मैंने टिक किया हुआ है, इसका मतलब है ये सारे के सारे पीएचपी के ईजी प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जिस दिन सिलेक्शन ओपन होगी उस दिन आपने वही प्रोजेक्ट चूज़ कर, अगर ईजी प्रोजेक्ट चूज़ करना है तो यही इनमें से ही जिनको मैंने टिक किया हुआ है। या अगर आपको पाइथन आती है, जावा आती है, तो आप ये जो फर्स्ट पेज के अंदर जितने प्रोजेक्ट है ना, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आप चूज़ कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्रोजेक्ट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो सेकंड पेज के ऊपर प्रोवाइड है ना, अच्छा अब बात करते हैं इस सेकंड पेज के ऊपर। इस सेकंड पेज के ऊपर जो प्रोवाइड है ना, ये थोड़े मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से है कि ये सारे एआई के, इनमें से जो कुछ प्रोवाइड है एआई के हैं, कुछ एंड्रॉयड ऐप के हैं, कुछ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के प्रोवाइड्स हैं। इस तरह से मतलब ये सेकंड पेज के प्रोवाइड है। ठीक हो गया। और जो थर्ड पेज है ना, उसके ऊपर एक ही प्रोजेक्ट है और ये इजी प्रोजेक्ट है। ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी इजी प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सी शॉप के अंदर है मेरे ख्याल से, तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। तो मतलब कहने का यार सिंपल इन अदर वर्ड ये है कि ये जो सिर्फ आपका सेकंड पेज है ना, इस सेकंड पेज के ऊपर जितने प्रोजेक्ट है ना, ये मुश्किल प्रोजेक्ट है। ठीक है। जबकि जो फर्स्ट और थर्ड पेज है ना, इसके ऊपर जितने प्रोजेक्ट हैं ये सारे ईजी प्रोजेक्ट हैं। लेकिन पीएचपी के जो प्रोजेक्ट है इनमें से जो मैं करता हूँ हैंडल, उसको मैंने टिक किया हुआ है। हाँ, इस दफ़ा हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरे एक दोस्त है, उनका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट मैं नहीं करता लाइक सी शार्प के, जावा के, पाइथन के या एआई के, वो भी इंशाल्लाह हमारे उस सॉफ्टवेयर हाउस में हैंडल किए जाएंगे। तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे पर्सनली करवानी है तो मैं सिर्फ जिनको मैंने टिक किया, सिर्फ मैं यही प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हैंडल करूँगा। तो आप मुझसे जो है पेड सर्विसेज ले सकते हैं। और आपको ये भी पता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह केएसटी लर्निंग का एक स्टैंडर्ड है। केएसटी लर्निंग के अंदर आपको कभी भी स्कैम नहीं होता। केएसटी लर्निंग के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम ऐसा नहीं करते कि मतलब हम आगे आगे और आप हमारे पीछे पीछे, ऐसा नहीं है। आपके फर्स्ट पॉइंट से लेकर, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक 100% आपको गाइड भी करते हैं, आपको वाइवा भी कंप्लीट प्रिपेयर करवाते हैं, सारा कुछ मतलब आपका सब कुछ हमारे पेड सर्विसेज के अंदर होता है। थोड़ी सी पेड सर्विसेज बाकी अदर यूट्यूबर्स की निस्बत हमारी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो वर्क है, हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सिंसेरिटी है आपके साथ, हमारा जो ईमानदारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकियों की निस्बत, बाकी हमारी उस लेवल को मीट अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बाकी ये है कि मैं आपको ये भी बात गाइड कर दूं लास्ट पे जाते जाते कि जनाब, मैं कभी आपको ये फ़ोर्स नहीं करूँगा, कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे प्रोवाइड करवाएँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि प्रोजेक्ट जब भी आप किसी से करवाओ या किसी से पेड सर्विस लो, असाइनमेंट के लिए, क्विज़ के लिए, जीडीबी के लिए, किसी के लिए भी, तो बंदा कम से कम पहले देख लिया करो कि जो बंदा वो आपकी प्राइवेसी का ख़्याल रखेगा। माशाल्लाह यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो मतलब आपके व्यू से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं और उनका सिर्फ मेन मोटिव ही आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करना है। मतलब आपसे आपके एलएमएस को एक्सेस करना है, उसके ऊपर पिक्चर, आपके डाटा को उठाकर डार्क वेब के ऊपर या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बेचना है। उनका मकसद आपको पेड सर्विसेज़, सिर्फ नाम की पेड सर्विसेज़ है, मतलब उनका मकसद कुछ और है। ठीक है? तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी पेड सर्विस करें तो एमी किसी को फ़ुज़ूल हायर ना कर लिया करें। सबसे पहले ये देखें कि इस बंदे का यूट्यूब चैनल है अपना खुद का जिसके ऊपर ये व्यू की पेड सर्विसेज देता है। ठीक है? उसके बाद इस बंदे का व्हाट्सएप है मेरे पास, इस बंदे की फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, स्नैपचैट, हर चीज़ चेक करके तो फिर मेरे भाई उसको हायर करें, ताकि आपको भी पता हो कि अगर कल को ये बंदा आपके साथ कोई स्कैम करता है, कल को ये बंदा आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, कल को ये बंदा आपका डाटा सेल करता है किसी डार्क वेब के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर, तो आप उसको पकड़ सकें, उसका रियल डाटा आपके पास है, उसका यूट्यूब चैनल आपके सामने है। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें देखकर किसी बंदे के पुत्र को हायर किया करो। क्योंकि इस दफ़ा जब मैंने ये सब, मैं गुस्से में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनाब इस दफ़ा जब मेरे पास बड़ी सी कंप्लेन आई कि सर मैंने फ़लाँ अपने कैंपस के अंदर फ़लाँ टीचर से करवाया प्राइवेट पेड, उसने मेरा प्राइवेट कंप्लीट नहीं किया। किसी किसी का ये इशू है कि उसने मुझे वाइवा की प्रिपरेशन नहीं करवाई, किसी का ये इशू है कि उसने कुछ फीचर पूरे नहीं किए, किसी का ये इशू है वो पैसे लेके भाग गया। तो मतलब ये सारी कंप्लेन अक्सर मुझे इस दफ़ा तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 25 कंप्लेन मुझे रिसीव हुई थी पर्सनली। ठीक है? जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये कैसे के घटिया लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कहता कि भई आप केएसटी को चूज़ करो पेड सर्विस के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि केएसटी लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह एक रियल प्लेटफ़ॉर्म है, 100% ईमानदार प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे आपके साथ कभी भी स्कैम, फ्रॉड ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी और से भी करवाना है तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, हाइलाइट की हैं, और उसका यूट्यूब चैनल, उसका फेसबुक, तमाम सोशल अकाउंट देखकर फिर उसको हायर करें। आपको जब यकीन हो जाए कि हाँ जी ये बंदा वाकई बंदे का पुत्र है, ये जो है ना मुझे काम जब करके देगा तो सही करके देगा। और अगर हाँ आपके साथ किसी ने ऑलरेडी स्कैम किया है, आपका किसी ने डाटा लीक किया है, आपको किसी ने प्रोजेक्ट सही से अटेम्प्ट नहीं करके दिया, आपकी फीचर का इशू है,
जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, काइंडली उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई अपना एक्सपीरियंस दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर किया करें, ताकि उनका फ़ायदा हो, वो ताकि वो ना उस बंदे से फंस जाएं जिससे आपने ऑलरेडी जो है आपका गंदा एक्सपीरियंस आप ठीक है उसके उस पर्सन के साथ। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपने ज़हन नशीन करके जो ओल्ड सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी गाइड करें जूनियर स्टूडेंट्स को, और उनको बताएं कि जनाब ये बंदे से मैंने करवाया, इसकी मुझे ये कंप्लेन थी। तो इस तरह जो है काफ़ी हद तक जो है आप स्कैम से और फ्रॉड से और प्राइवेसी के उल्लंघन से जो है वो बच सकते हैं। तो इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये था आपको ईजी प्रोजेक्ट के बारे में बताना। ये सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है जिनको मैं टिक किया, यही लिस्ट मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन करनी कैसे है। जब 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जब सिलेक्शन ओपन होगी, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपने जैसे ही सिलेक्शन ओपन होती है ना, तो एक ही दफ़ा सारे प्रोजेक्ट इकट्ठे नहीं आते व्यू के असाइनमेंट सेक्शन के ऊपर। आपने हर थोड़ी देर बाद पेज को रीलोड करना होता है। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हो ना, तो जो अपडेशन व्यू करेगा ना, तो वो फिर आपको थोड़ी देर बाद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने हर मिनट बाद जो है ना पेज को रिफ्रेश कर लेना। तो मुझे लगता है कि आप ना मेरी लंबी वीडियो की वजह से मुझसे शायद आप खफा भी होंगे, यार मेरी वीडियो की लेंथ बड़ी ज़्यादा होती है, मतलब मैं कोई इररिलेवेंट बातें भी बड़ी सी करता हूँ, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ आपसे। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यकीन करें आपको गाइड करना है। मेरा मकसद सिर्फ आपको फेक लोगों से और स्कैमर से बचाना है। बाकी हाँ, वीडियो की लेंथ की वजह से या मेरी इररिलेवेंट बातों की वजह से अगर आप खफा हैं, नाराज़ हैं, तो भाई मैं उसके लिए आपसे रियली सॉरी, मैं माजरत खां हूँ आप सबसे। लेकिन मेरी नेचर ही कुछ ऐसे की है कि मतलब मैं अगले बंदे को चाहता हूँ कि ए टू जेड स्टेप 1 से लेकर स्टेप लास्ट तक जो है डिटेल से समझाऊँ, ठीक है। तो ये मेरी नेचर है, पता नहीं क्यों। तो मुझे शक पड़ता है वैसे कि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। चलिए खैर, तो लास्ट पे मैं माफ़ी फिर मांगता हूँ आपसे। और यहाँ पे एक चीज़ तरीका लास्ट पे स्टेप बता दूँ कि आपने प्राइस सिलेक्शन जब ओपन होनी है तो करनी कैसे। सबसे पहले दोस्तों, आपने अपने जब जिस दिन 28 अक्टूबर सुबह 11 बजे जब सिलेक्शन ओपन होगी ना, तो आपने अपना LMS ओपन करना है। LMS ओपन करने के बाद आपने अपने CS 619 के असाइनमेंट सेक्शन में जाना है। जब दोस्तों आप असाइनमेंट सेक्शन में जाओगे ना, तो आपको इस तरह से पूरी एक लिस्ट शो होगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपके सामने के लिए, ये देखें। कुछ इस तरह से ना आपको LMS के ऊपर इस तरह से आपकी असाइनमेंट सेक्शन में ना इस तरह ऊपर लिखा होगा लिस्ट ऑफ ऑफर्ड प्रोजेक्ट टॉपिक्स, और यहाँ पे नंबर, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है वो आ रहा होगा। उसके बाद आपके नीचे सुपरवाइजर की ईमेल आ रही होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है, उसकी डेट क्या है, ये सारा कुछ आ रहा होगा। उसके बाद रिमेनिंग यहाँ पे ना रिमेनिंग सीट्स के बारे में बताया जाएगा कि मतलब कितनी, और एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम जो है ना मेरे ख्याल से 25 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना सीट्स आपको दिखाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बटन होगा चूज प्रोजेक्ट, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपका वो प्रोजेक्ट जो है क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा। और यहाँ पे ना आपको स्टेटस भी दिखाई देगा कि आपने सिलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। और एक चीज़ ख्याल रहे दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने आपको बताई, जैसे पेज को बार बार रिफ्रेश करना अपने नई प्रोजेक्ट को देखने के लिए। दूसरी बात ये, यहाँ पे ना चूज प्रोजेक्ट को आपने मजाक में नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आपने कहा मैं चलो चूज कर लेता हूँ, कर देती हूँ, तो बाद में चलो मैं लीव कर दूंगी थोड़ी देर बाद। यार इसमें ना ये होता है कि बड़ी जल्दी सिलेक्शन होती है, ठीक, इजी प्रोजेक्ट की। तो आपने इसमें मजाक नहीं करना। पहले गौर से, जो मैंने इजी प्रोजेक्ट की आपको जैसे यहाँ पे टिकट लगा के दिया ना, आपने पहले देख लेना, ये नाम ढूंढ लेना यहाँ पे। अच्छा, ढूंढते कैसे हैं, ये लिस्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट फर्ज करें, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा है। अब आपने देखना कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट पर आपको बताए हैं ईजी, उनमें ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए बुला के करो, Ctrl+F दबाओ। यहाँ पे ना आपके PDF के अंदर एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जब आप दबाते हो ना, यहाँ पे ऊपर ना सर्च बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी सर्च करो, मान लो आपने लिखा ऑनलाइन, लाइक आपने सर्च किया ऑनलाइन, आपको यहाँ पे जो भी नाम लिखा आ रहा था ना, वो आपने देखना कि क्या मेरे इजी लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पे नाम जो भी लिखा था वो आपने यहाँ पे ऊपर सर्च करना। जैसे सर्च करना, ये देखो उसने हाईलाइट कर दिया, कहता है ये देखो पहला यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन, यहाँ पे नेक्स्ट ऑनलाइन। और इस तरह यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट बटन भी हैं ऊपर बैक जाने का, और नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो उसने हाईलाइट कर दिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपने देखा हाँ जी ये प्रोजेक्ट है, इसके अगर टिक नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये इजी प्रोजेक्ट है। मतलब अगर तो फर्स्ट पेज के अंदर तो इजी प्रोजेक्ट है, अगर नहीं है तो फिर ये मुश्किल प्रोजेक्ट है, फिर आपने इसको चूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये इस तरह शॉर्टकट मेथड है अपने प्रोजेक्ट को देखने का कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ कि ना करूँ। और ये डिसीजन आपने जल्दी लेना है, विद इन 2 तक 3 सेकंड्स में लेना डिसीजन। ऐसा नहीं कि आप सोचते रहो बैठ के, अच्छा करूँ ना करूँ, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। करना है ओके करना है, नहीं करना नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि मतलब मुंह उठा के बस चूज़ कर लिया पहले, फिर नहीं 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 ये मैंने नहीं करना, मैंने कुछ और करना था। तो ऐसा नहीं काइंडली आपने करना। और दूसरी बात ये, जब आप प्रोजेक्ट दोस्तों ये देखो जब सेलेक्ट करोगे तो ये ऊपर आपको एक अलर्ट भी आता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको ओके करोगे, फिर ही आपका जो है प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है या नहीं होता, इस तरह से, ठीक है। और जब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो और आपने मान लो कहा मुझे अब इसको लीव करना, तो उसके लिए ना जब आप किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पे ना लीव, आगे लीव का बटन रहता है। फिर अगर आप मान लो उसको आपने लीव करना है, उसको लीव करके किसी और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो फिर आप उस पहले लीव के बटन पे क्लिक करते हो, वो लीव करोगे तो फिर कोई और सेलेक्ट होगा। अदरवाइज तब तक जब तक आप उस
पहले से सिलेक्ट किए हुए प्रोजेक्ट को लीव नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उसके बाद ना दोस्तों, जब आपकी जो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन जब हो जाती है उसके बाद ना एक एक या 2 दिन बाद ना यहाँ पे ना यहाँ ये जो टैब है प्रोजेक्ट वाला असाइनमेंट सेक्शन के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट टैब है, इसके बिल्कुल साथ ना एक ग्रुपिंग का टैब आ जाएगा, मतलब इनविटेशन का या ग्रुपिंग का। आप जब उस टैब के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको स्टूडेंट्स के नेम, उनके कैंपसेस कि वो किस कैंपस से बिलोंग करते हैं, उनके नेम, उनका सीजीपीए क्या है, तो आगे इनवाइट का बटन होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक फीमेल है तो फीमेल को इनवाइट करें, अगर आप मेल है तो मेल को इनवाइट करें। कि मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपनी प्राइवेसी को याद रखें यार। ये ना सोचा करें यार क्या आप छोटी छोटी सोचें, जैसे मैंने शुरू में बता चुका हूँ कि मेल फीमेल को ज्वाइन करवा रहा है अपने साथ, जो है ना फीमेल मेल को ज्वाइन करवा रही है, तो ये ऐसे ना किया करें। फीमेल तो वो फीमेल को अपने साथ ऐसे आप कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे से सब बातचीत करने में भी। एक फीमेल तो वो एक फीमेल से कंफर्टेबल है, बड़ी इजी जो बात कर सकती है। एक मेल है तो वो मेल से कंफर्टेबल है बात करने में। तो जब ग्रुपिंग जरूर बनाएं, मैं नहीं कहता ग्रुपिंग ना बनाएं, ग्रुपिंग बनाएं, लेकिन यार मेल मेल से और फीमेल फीमेल के साथ। तो इस तरह से जब आप ग्रुपिंग बनाएंगे तो आप कंफर्टेबल भी रहेंगे और आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये, ग्रुपिंग के अंदर इतना भी आपने जो है ना वो फ्री नहीं हो जाना कि अपने दूसरे मेंबर के साथ आप मतलब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, अपना शनाख्ती कार्ड शेयर कर रहे हो, क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है कि अभी अभी लेटेस्ट पीटीए ने ये जो है ना वो इंकशाफ किया है कि जनाब आपके बड़े से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं घटिया, जो आपका शनाख्ती कार्ड की पिक्चर्स, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, आपका एड्रेस जो है डार्क वेब के ऊपर सेल करते हैं, बड़े बड़े हैवी पैसों के अंदर, मतलब डॉलर्स के अंदर सेल करते हैं। तो अब उनका पीछे उनका क्या घटिया मकसद है उसके बारे में, क्यों वो आपका डाटा इतना सेल करते हैं और क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भाई इसके बारे में। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि वो भी जहन्नम खरीद रहे हैं और आप तो माशाल्लाह हज़रत है ना, कि जो मतलब विदाउट वेरिफिकेशन हर किसी को मुँह उठा के जो है ना। अब मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब आप किसी को भी ना दो, नहीं, जो ट्रस्ट के काबिल है बंदा उसको आप दे सकते हो, लेकिन पहले से आपको पता होगा यार ये बंदे का पुत्र है, ये इंशाल्लाह मेरी प्राइवेसी लीक नहीं करेगा, ये जो है ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा 95% लोग घटिया हैं, 95% पाकिस्तानी जो हैं वो घटिया, जो आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनके अंदर खुदा अल्लाह पाक का खौफ है, जिनको ये पता कि यार नहीं मैंने इस तरह की घटिया हरकत नहीं करना है, क्योंकि उनको पता कि ये दुनिया जो है ना मुकाफाती अमल है। यहाँ पे अगर मैं किसी की बेटे के साथ गलत करूँगा तो कल को इंशाल्लाह मेरी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। लेकिन ये सोच सिर्फ 5% लोगों के पास है। 95% लोग कहते हैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी जब टाइम आएगा। तो वो फिर जब टाइम आता है ना, फिर जब देखी जाती है ना, तो फिर पता लगता है वाकई की पावे कदी है, ठीक है। तो खैर मेरा काम था भाई आपको बताना, जिंदगी आपकी है, चूज़ सारा कुछ आपने करना है। अच्छा चूज़ करो, बुरा चूज़ करो, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। मेरा मकसद है आपको बताना, आपको गाइड करना, बाकी आपकी लाइफ है। उम्मीद करता हूँ आप मुझे लास्ट पे फिर एक दफ़ा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, रियली सॉरी, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरी ये जो आदत है ना कि आपको डिटेल से हर चीज़ बताना, ये शुरू से मेरी आदत है ऐसी। तो इसको आप काइंडली जो है ना कंप्रोमाइज़ किया करें इसके ऊपर। और मोस्ट वेलकम। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें और इंशाल्लाह इसी तरह के एसटी को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।